रुक जाइए, अभी लाइव मत करना। होगी क्या? आवाज़ भी ओपन है? मैंने कहाँ बोला था अभी लाइव? अभी देखो। हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक मुस्कुराहट आप सब लोगों की देखना चाहेंगे। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, एक बार मुस्कुराएंगे और फिर क्लास को ज्वाइन करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मित्र क्रिया को, और क्रिया में मैं आपको जितनी चीज़ें कल पढ़ाई मैंने आपको कि मूल धातु क्या होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, या क्रिया के जो भेद हमने पढ़ने शुरू किए, उम्मीद करूंगा आपके समझ में आए होंगे और आपने एक अच्छे छात्र की तरह उनका एक अच्छा रिवीजन किया होगा। रिवीजन करेंगे तो ही चीज़ों का अर्थ है, और अगर अपनी मस्ती में तैयारी करेंगे और जो आपको गाइड किया जा रहा है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई अर्थ नहीं रहता है फिर। तो हर एक अच्छे छात्र की मुझे यही चिंता है कि वो जो भी उनको बताया जाएगा उसको फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ते रहेंगे। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया याद रखेंगे। वह क्रिया, वह क्रिया आगे शुरू करेंगे कल से आगे, जिसमें जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता। भाई आप लोग जानते हैं ना प्रत्यय के बारे में? ना प्रत्यय नहीं होता, ना के बारे में आप जानते हैं। जैसे मैंने बोला कि खेलना, ये कौन सी है? ये मूल क्रिया है, खेलना, खिलाना, खिलवाना, ठीक है। और आपका क्या बोल सकते हैं? पीटना मूल क्रिया है, पीट मूल धातु से बनी है। पिटाना और पिटवाना ये इसकी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएंगी, ठीक है। मैंने बोला ऐसी क्रिया हो जिनमें ना हो, तो ऐसी क्रिया कौन सी हो सकती है? जिनके अंत में एगा लगा हो, जिनके अंत में ए लगा हो, ए, ठीक है। कुछ भी क्रिया हो सकती है, एगा, ए हो गया, ठीक है। या मैं बोल दूं आपसे एगा के अलावा ता बाद में ता हो सकता है, तो जोड़ें जरा। जैसे एगा से कौन सी बना सकते हैं हम? चलेगा। तो इसमें क्या अंत में ना है? नहीं है भैया। चलेगा, हंसेगा, ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये कृदंत क्रिया होती हैं। जैसे बाद में ए हो सकता है, चले, ठीक है। चले, हंसे, तो बाद में क्या है? ए है, हंसे। ता चलता हो सकता है, चलता। हंसता हो सकता है, हंसता। तो आप क्या कहेंगे? भैया अगर ना रूप में लिखी हुई नहीं है और किसी और रूप में लिखी हुई है तो वो क्या होगी? वो कृदंत क्रिया होगी। जैसे एक दोस्त ने लिखा ओ हो सकता है बाद में जाओ, तो जाना जरूरी नहीं है, जाना जरूरी नहीं है। क्या लिख सकते हैं? जाओ हो सकता है। तो ना के अलावा एक हमारे दोस्त ने लिखा कर, जैसे उन्होंने लिखा चलकर, खाकर, पीकर, तो बाद में कर हो सकता है, चलकर। तो वैसे क्या होती है क्रिया, बताना जरा। मूल धातु क्या है? चल, और चल से क्रिया दरअसल में बनेगी क्या? चलना ही बनेगी, लेकिन चलना नहीं है, ना के अलावा कुछ और है। चलकर, खाकर, पीकर। थम्स अप करके बता दो एक बार सारे दोस्त, बात समझ में आई? कि ना के अलावा यदि कुछ है तो वह कृदंत क्रिया है, ठीक है, कृदंत क्रिया है। अब आते हैं पिछली बार जिसमें एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इसके 11 भेद भी हैं, वो भी पढ़ने, एक एक दो दो उदाहरण पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, समझ में आसानी से आ जाएगा। संयुक्त क्रिया, जब जब संयुक्त क्रिया नोट करेंगे, जब एक कार्य के लिए, जब एक कार्य के लिए एक से अधिक
एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल किए जाएं या प्रयोग हों। यानी कि भाई साहब बात समझे, काम तो एक होगा लेकिन क्रियापद कितने होंगे? दो होंगे। काम तो एक होगा, क्रियापद कितने होंगे? दो होंगे। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण का माध्यम है कि वह रोटी खा जाएगा। काम कितना हुआ है बताएंगे? आप कहोगे भैया काम तो पूरे वाक्य में रोटी खाई गई है, सिर्फ काम रोटी खाने का ही तो हुआ है। जी हाँ, लेकिन क्रियापद जरा देखना, मूल धातु ढूंढो। आप लोगों से मेरा प्रश्न है, मूल धातु ढूंढिए। तो आप क्या बोलोगे? मूल धातु कौन कौन सी है? खा से कौन सी बनेगी? खाना क्रिया हो गई। और जाएगा में जा मूल धातु से कौन सी क्रिया बन जाएगी? जाना। तो क्रियापद दो हो गए ना, एक तो ये क्रियापद हो गया, एक ही हो गया कृदंत क्रिया वाला, जाएगा एगा वाला। एक बहुत अच्छा लिखा है योगेश रावत जी ने, उसने पाठ पढ़ लिया। बहुत शानदार, देखते हैं। उसने पाठ पढ़ लिया। योगेश जी जैसे स्टूडेंट चाहिए सारे, ताकि सिलेक्शन की तरफ हम आसानी से पहुंचे, ऐसे ही सोचिए अब भी। उसने पाठ पढ़ लिया, तो क्रियापद देखिए, काम एक ही हुआ है पढ़ने का, पाठ पढ़ा गया है, पाठ पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा। तो यहां पर देखिए क्या काम हुआ है आपका? पढ़ना, एक क्रियापद हो गया। और लिया, ये लिया में क्या? मूल धातु लेना बन जाएगा आपका। लेना क्रिया बन गई एक आपकी, लेना क्रिया बन गई आपका। तीसरा वाक्य आप देख सकते हैं, तुम महाभारत पढ़ने लगे थे। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे। अब इसमें आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि इसमें दो क्रियापद कौन कौन से हैं? काम तो एक ही हुआ है, महाभारत पढ़ी गई है, लेकिन दो क्रियापद कौन से हैं? वह आकर सो जाएगा। दोस्त ये तो आपका कल नहीं बताई आपको, आकर और फिर सोया, तो ये तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो कोई काम के तुरंत बाद काम कराओगे तो वो पूर्वकालिक हो जाएगी, कल बताया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने शहर घूम लिया, बहुत शानदार। घूमना और लेना, घूमना और लेना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसमें दो क्रियापद कौन कौन से? एक तो पढ़ना हो गया, एक तो पढ़ना हो गया, और एक क्या है? लगना हो गया। तो दोनों का क्या है? आपके क्रियापद हैं। जैसे वह बंगाली बोल सकता है, या वह मराठी बोल सकता है। वह बंगाली बोल सकता है, तो मित्र क्या बनेगा आपका? बताइए जरा। दो क्रियापद कौन से हैं? एक तो बोलना, बोल मूल धातु है, उससे बोलना बनेगा। और सकना, क्या बोलोगे? बोलना, बोलना, स्पीक। सकना भी एक क्रिया होती है, याद है ना? आपने कभी फुल फॉर्म पढ़ी हो, कैन, कुड, कुड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन की फॉर्म क्या होती है? वर्ब है तभी तो कैन है। कैन की फॉर्म होती है कुड, पढ़ी थी? कैन माने होता है सकना, सकता है, कि क्रिया है। ओके, अच्छा जी। तो बात समझे जी, क्या होती है आपका? मैंने आपको बताया कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, कि काम तो एक ही होगा। एक बच्चे ने लिखा मोहन अपने सामान को ले जाएगा, तो लेना और जाना। संजय कुमार जी ने लिखा है वह खेत जोत कर जाएगा। दोस्त पूर्वकालिक क्रिया है, पहले खेत जोता जाएगा और फिर क्या वो जाएगा। मैंने स्नान कर लिया, कमलेश प्रजापति जी। तो यहां पर करना और लेना दो शब्द हैं, बहुत अच्छा लिखा है। अनिकेत उपाध्याय जी ने लिखा है मैंने खाना बना लिया। तो बना, खाना क्या हो गया? एक तो बनाना हो गया और एक लेना हो गया। ठीक है, अब आ जाइए संयुक्त क्रिया के भेद पर। जैसा नाम वैसे भेद लिखना। संयुक्त क्रिया के फिर छोटी छोटी हमारे पास क्रिया बचेंगी कुछ जो प्रयोग होती है हिंदी में। कुल 11 भेद होते हैं, और आपको एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट की तरह
उन उदाहरणों को, जैसा उदाहरण मैं लिखूं ऐसा ही बनाने का प्रयास आप भी लिखें। कुल 11 भेद होते हैं। नहीं तो जो मैंने लिखता हूं एक दो उदाहरण उनको याद रखें जैसे आप चाहें। 11 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया तो आप जान ही गए, उसके भेदों में क्या बात होगी आपका। जैसे पहला भेद है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। किसका बोध कराएगी जरा देखना। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ध्यान से देखना बच्चे। आप कहोगे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जो होती है, क्या आपको क्या नाम दिख रहा है इसमें, आरंभ। तो आरंभ का मतलब एक शुरुआत होगी, किसको दर्शाएगा, शुरुआत को। तो क्या बोलोगे, आरंभ का बोध कराएगी। आरंभ किसको बोलते हैं, शुरुआत को। आरंभ का बोध कराती है ये क्रिया, बोध कराती है कि कोई चीज शुरू हो गई है। और कोई चीज शुरू हो गई है, जैसे कि मैं बोलूं ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी। तो क्या हो गया है, ट्रेन ने चलना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो शुरू के बोध को दर्शा रही है, ट्रेन चलने लगी। जैसे वर्षा होनी या वर्षा होने लगी, यानी वर्षा शुरू हो गई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्षा ने क्या कर दिया, होना शुरू कर दिया है। एक दोस्त ने लिखा बहुत अच्छा, बादल गरजने लगा, राम पढ़ने लगा, बहुत शानदार, यानी उसने पढ़ना शुरू कर दिया है। खेल शुरू होने वाला है, अरे गुड, ये हुई ना बात, बहुत शानदार। राम ने खाना शुरू कर दिया, वेरी गुड। वह चलने लगा, बिल्कुल बन जाए, ट्रेन बना तो वह भी बनेगा। वह पढ़ने लगा, वह खाना खाने लगे, तो यानी शुरू कर दिया। शुभम जी बहुत अच्छा लिखा है। तो ये आरंभ बोधक होता है, बात समझ में आई। जैसा नाम होगा तो किसी भी एक वाक्य ऐसा लिखो जिसमें आरंभ होता हो। हमने पढ़ना शुरू किया, बहुत बढ़िया। बच्चे पढ़ने लगे, क्लास शुरू हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन दो पद होने चाहिए उसमें, देख लेना वो संयुक्त है। जैसे यहां पर दो हैं, चलना और लगना, दोनों क्रियापद हैं। होना और लगना, होना और लगना, दो क्रियापद आने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया संयुक्त पद में, भाई साहब थम्स अप करके बताना मेरी बात आपको थोड़ी सी समझ में आई कि संयुक्त क्रियापद में काम तो बच्चे एक ही होगा, लेकिन क्रियापद मेरे दोस्त दो होंगे। क्रियापद भाई साहब कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बनाते चलेंगे। जैसे कोई ये आरंभ, ये तो शुरुआत की बात हुई। जैसे हम बात करते हैं इसमें समाप्ति बोधक, ऐसे वाक्य भी होंगे जो समाप्ति का बोध कराएंगे, ठीक है। क्या बोलोगे, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया किसका बोध कराएगी, समाप्ति का बोध कराती है। समाप्ति का, समाप्ति का बोध कराती है। किसका बोध कराएगी, समाप्ति का बोध कराती है। जैसे कोई काम शुरू हुआ था तो वो खत्म हो गया हो, हरीश आ चुका है, यानी काम हरीश का क्या हो गया है, अब खत्म हो चुका। आना और चुकना दो हो गए, आ चुका है। या मैं बोलूं आकाश या रामपाल, वो ये मतलब आना चाह रहा होगा ना कहीं से, तो आ चुका है, काम पूरा हो गया है। जैसे मैं बोल दूं रामपाल पहुंच चुका है, तो रामपाल जा रहा था, अब क्या हो गया है, रामपाल पहुंच चुका है, यानी काम क्या हो गया है, उसके पहुंचने वाला काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो पहुंच चुका है यानी काम पूरा हो चुका है, वह खाना खा चुका है। ट्रेन पहुंच चुकी है, बहुत अच्छे बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। वर्षा रुक गई है यानी समाप्त हो गई है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। इतने ही शानदार बच्चों की आवश्यकता है दोस्त। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा होगा अवकाश बोधक। अवकाश बोधक, शुरू और समाप्ति तो आराम से समझ सकते हैं। अवकाश बोधक में क्या होगा,
अवकाश का ही बोध होगा। तो सिर्फ जैसा नाम है वैसा ही क्रिया है, अवकाश का बोध होगा। अवकाश का बोध किसका? कैसे जी? अवकाश क्या होता है आपकी नजर में? अवकाश क्या समझते हो आप? आप कहोगे भैया अवकाश तो हॉलीडे को बोलते हैं, छुट्टी को बोलते हैं, छुट्टी को बोलते हैं। लेकिन अवकाश बोधक जो संयुक्त क्रिया है इसमें काम पूरा नहीं होगा। जैसे राकेश गाना नहीं गा पाया, तो राकेश गाना तो चाहता था लेकिन अवकाश हो गया, यानी पूरा हुआ ही नहीं गाना, या वो गा ही नहीं पाया, जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। राकेश गाना नहीं गा पाया, राकेश गाना नहीं गा पाया। या बोले दूसरा, मैं बोल दूं क्या बोल सकते हैं? हाँ, आकाश या रामपाल लिख लो, आकाश पहुंच नहीं पाया, पहुंचना तो चाहता था लेकिन अवकाश हो गया, गैप आ गया। राके आकाश पहुंच नहीं पाया, नहीं पाया, अवकाश बोधक, यानी एक काम होना था और वो ना हो पाए, वो ना हो पाए, और जब वो काम ना हो पाए तो अवकाश आ जाएगा, अवकाश बोधक हो जाएगा, अवकाश बोधक। ठीक है। जैसे गौर 12 गौर ने लिखा है, वह सोने ना पाई, यानी वह सो ना पाई, सोना तो चाहती थी लेकिन वो काम हुआ ही नहीं है, सो नहीं पाई है, सो नहीं पाई है। ठीक है, आगे आइए। चौथा, अगर बात करें नित्यता बोधक, नित्यता बोधक, नित्यता किसको बोलते हैं? कितने दोस्त बता पाएंगे? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। आप कहेंगे भैया नित्यता बोधक जो होता है, नित्यता बोधक का मतलब होता है आपका लगातार काम का होना, लगातार होने का भाव, होने का बोध, कोई काम लगातार चलता रहे। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है आपका, रानी चल रही है, तो रानी ना चलना शुरू किया उसने, चलने नहीं लगी, ना रानी पहुंच चुकी, हम लिख रहे रानी चल रही है, यानी काम क्या है? काम नित्यता के साथ में हो रहा, काम कंटिन्यू है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। हवा बह रही है, हवा बह रही है, हवा बह रही है, वह खेत जोत रहा है, वह खेत जोत रहा है। ठीक है, वह खेत जोत रहा है, यानी अभी खेत को जोता नहीं जा चुका है। आकाश दौड़ रहा है, अभी वो दौड़ने लगा तो शुरुआत हो गई, दौड़ चुका है तो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। अभी क्या दौड़ रहा है तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, ट्रेन चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मैं पढ़ रहा हूं, बहुत गजब। ये नित्यता है, नित्यता। नित्यता के बाद में आपका आता है, क्या बोलोगे? अनुमति बोधक, जिसमें अब अनुमति में नाम आपको दिख गया होगा। अनुमति बोधक में क्या होगा? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया में दोस्त क्या होगा? एक अनुमति का बोध होगा। मेरे हिसाब से आपको बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा इस बार? वाक्य में अनुमति का एक बोध होगा। और जब आपसे प्रश्न पूछेगा ना ऐसे, ये देगा परीक्षा में, रानी चल रही है, और 4 भेद दे देगा संयुक्त क्रिया के, पूछेगा इनमें से कौन सा है, बड़ी आसानी से बता सकते हैं, बहुत आसानी से। तो अनुमति बोधक में क्या होगा? अनुमति का बोध होगा। और अनुमति का बोध कैसे होगा बताएं जरा, क्या बोलेंगे? जैसे जिसने परमिशन दे दी हो, मैं बोल दूं राकेश को जाने दो, तो क्या दे दिया? एक परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है, राकेश को जाने दो, राकेश को जाने दो, एक परमिशन है। मैं बोलूं हरीश को बोलने दो, हरीश को, हरीश को बोलने, हरीश को बोलने दो, तो एक परमिशन दे दी है कि ये काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे जाने दो, बहुत शानदार लिखा है। अमर बुआरी जी, जगेंद्र तोमर जी, उसने बाजार जाने को पूछा, नहीं वो पूछने की बात है, वहां अनुमति नहीं, उसने उसको बाजार जाने को कह दिया, ऐसे बोलो। अनुमति दे दी जाए जहां पर, उसकी माताजी को बाजार जाने दो, बिल्कुल ठीक है।
अनुमति जहां पर दे दी जाए, मुझे पढ़ने दो, ये तो आप एक आग्रह कर रहे हैं, अनुमति नहीं, अनुमति दी जाएगी, तुम पढ़ाई करो, एक आदेश है, अनुमति नहीं है। उसे पढ़ने दिया जाए, ये एकदम से ठीक है, उसे पढ़ने दिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप ये कर लो, ठीक है, ओके, तो ये अनुमति बोधक हो गया। छठा आपका होता आवश्यकता बोधक, जिसमें बोध होगा किसका, आपका आवश्यकता का बोध होगा, आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक में आगे लिखेंगे संयुक्त क्रिया में क्या होगा आपका भैया, आवश्यकता का बोध होगा, आवश्यकता का बोध होगा। किसका बोध होगा, आवश्यकता का बोध होगा, आवश्यकता का बोध होगा। देखेंगे जरा, आवश्यकता के बोध में क्या होगा आपका, राम को राकेश की सहायता करनी चाहिए, राकेश की सहायता, राम को राकेश की सहायता करनी चाहिए। राम को, जैसे मैं बोल दूं राम को यह कार्य करना चाहिए, तो ये आवश्यकता है, इसीलिए करना चाहिए, यह कार्य करना चाहिए। मैं आपसे बोलूं दोस्त, यदि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सही रखना है, अपने जीवन को यदि आप अच्छा रखना चाहते हो, तो आपको यह कार्य करना चाहिए। या मैं बोलूं मित्र, अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। उसे रोज सुबह नहाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, आवश्यकता है, नहाना पड़ता है तो मतलब आवश्यकता होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसको पैसों की जरूरत है, वेरी गुड, आगे आएंगे। आवश्यकता बोधक हो गया। एक होता निश्चय बोधक, जिसमें निश्चय की बात कर दे एकदम से कि ये होके रहेगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। क्या करेंगे, एक निश्चय बोध होगा, इसमें निश्चय का बोध होगा, सॉरी, निश्चय का एक बोध हो जाएगा। कैसे मित्र, देखेंगे जरा ध्यान से। निश्चय का बोध होने का क्या मतलब है, जैसे वो बोल देता मोहन ने कहा कि यह करके दिखाऊंगा, मोहन ने कहा कि मैं, या यह बोल दो मैं करके दिखाऊंगा, तो करना एक क्रिया हो गई और दिखाना एक क्रिया हो गई, लेकिन निश्चित भाव पैदा कर रहा है कि करके दिखाऊंगा, मैं यह करके दिखाऊंगा, निश्चित बात कर दी, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे बोल दें राकेश ने कहा, राकेश ने कहा कि हम कूदेंगे, हम कूदेंगे, निश्चित बात है, निश्चित बात जब कर दी जाए तो क्या बोलेंगे, तब निश्चयात्मक स्थिति का एक बोध होगा कि निश्चयात्मक स्थिति है। आठवें की बात करें, इच्छा बोधक, जहां इच्छा की बात की जाएगी, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। शायद कितने छात्र ऐसे हैं जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, एक बार थम्स अप करके बताना। यहां पर क्या होगा, इच्छा का एक बोध होगा, लेकिन आसान है। बोलते हैं ना, एक कहावत आती है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और हार तब होती है जब मान लिया जाता है। आप क्या मानते हो और क्या ठानते हो, इस बात का खेल है और कुछ नहीं है। इच्छा का बोध, इच्छा का बोध का मतलब हो गया आपका, जैसे वह खाना बनाना चाहती है, उसकी इच्छा है, खाना बनाना चाहती है, चाहती है, तो बनाना और चाहना। जैसे बोले सिद्धि
पूरी दुनिया घूमना चाहती है, पूरी दुनिया घूमना चाहती है। तो क्या है कि एक इसमें इच्छा है। अरे वो सारे पहली बार पढ़ रहे हो, जो मेरे द्वारा हिंदी शायद पहले पढ़ चुके होंगे वो पढ़ भी चुके होंगे। जिन लोगों ने यूपीएसआई वगैरह की तैयारी की होगी वो पढ़ते होंगे संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है, इच्छा बोधक, एक अभ्यास बोधक की बात आएगी। बहुत शानदार, कोई नहीं, अच्छे से पढ़ना और एक एक दो दो वाक्य अपने पास से भी बनाने अपनी कॉपी में। क्या बोलेंगे? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, ये प्रैक्टिस की बात हो गई, अभ्यास। तो यहां पर अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा? अभ्यास का बोध होगा, अभ्यास का एक बोध होगा। अभ्यास का बोध किस तरह से होता है भैया? जैसे वह व्यायाम किया करता है, व्यायाम किया करता है। जैसे दूसरा, व्यायाम करना हो गया एक तो क्रिया, और एक करना हो गया अलग से। वह किताब लिखा करता है, अभ्यास की बात है, लिखना और करना, लिखा करता है, ये दो क्रियाएं। कभी सोचो जी किया और करना कहाँ? एक व्यायाम किया, व्यायाम करना हो गया एक्सरसाइज, और एक डू वाली क्रिया है, डू, डू माने करना, डू माने करना। बोले जी एक बार अभ्यास बोधक आप भी लिखेंगे जिसमें अभ्यास का बोध हो कि वह क्या काम करता है। बहुत अच्छा लिखा है अमन जी ने, वह पत्र लिखा करता है। मैं एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बैठकर पढ़ता रहता हूं। बहुत शानदार, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है। गोलू रोज दौड़ लगाने जाता है, बहुत बढ़िया, वो तो एकदम ठीक है। मैं गणित की प्रैक्टिस करती हूं। अंग्रेजी का शब्द मत इस्तेमाल करो, हिंदी का शब्द लगाओ, लिखने मत लगाओ, बोलने में बोल सकता हूं मैं, वो समझाने के लिए बोलता हूं, है ना। अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक के बाद में आती है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा आपका? क्या कराएगी? शक्ति का बोध कराएगी, शक्ति का बोध। और शक्ति के बोध में कैसे की? जैसे राम इतनी लंबी छलांग लगा सकता है, लंबी छलांग लगा सकता है। याद रखेंगे, वह कूद सकता है। कूदना और सकना दोनों क्रिया है। वह कूद सकता है, कूद सकता है, वह कूद सकता है। बहुत शानदार। तो ये क्या? शक्ति का बोध करा रहे। आप भी लिखेंगे एक वाक्य शक्ति का, जो शक्ति का बोध कराए। एक बच्चे ने लिखा है, जरा देखें, सब लोग रुकेंगे भाई, कमेंट रुकेंगे, बहुत देर से आप कर रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा है शेर, शक्ति बोधक में शेर बहुत ताकतवर है। क्या इन्होंने सही लिख दिया? अब आपके यस और नो बताएंगे कि आप लोग कितना सीख पाए हैं। एक हमारे दोस्त रोहित ने लिखा है शेर बहुत ताकतवर है। वो हमारे भाई साहब सीखना ही नहीं चाहते कि मैंने कहा कि हम संयुक्त क्रिया पढ़ रहे हैं तो कम से कम क्या होने चाहिए? काम एक हो लेकिन दो क्रियापद होने जरूरी हैं। मुझे बताएंगे इस वाक्य में दो क्रियापद कौन से हैं? शेर तो कर्ता हो गया, बहुत हो गया आपका प्रविशेषण, मैंने आपको बताया, ताकतवर हो गया विशेषण। इसमें क्रिया कहाँ है भाई साहब? इसमें क्रिया कहाँ है जिसमें आप ना लगा के मूल धातु में क्रियापद?
क्रियापद बना सकते। क्या शेरना क्रिया है, क्या बहुतना क्रिया बनाओगे, या ताकतवर ना क्रिया बनाओगे, या है ना क्रिया बनाओगे? आप बताइए सारे दोस्त, क्या इन्होंने बिल्कुल ठीक किया वाक्य लिख के? क्या इनको सजा दी जाए? बच्चों ऐसे नहीं लिखने हैं, ऐसे थोड़ी कि जो मन में आया कि शक्ति की बात है तो ताकत लिख दूं। दो क्रिया भी तो ढूंढोगे। सारे दोस्त देखो नो लिख रहे हैं ये आपके, तो आप ही हुए ना मटरी, तो आपको मटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मटरी नहीं होना चाहिए। आगे आएंगे, 11वां है आगे आपका पुनरुक्त बोधक। क्या बोलोगे? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा? क्या होता है इसमें? समान ध्वनि का बोध होगा। समान ध्वनि का बोध होता है। क्या होगा? समान ध्वनि का बोध होगा। समान ध्वनि का। और समान ध्वनि कैसी होती है जी? देखेंगे जरा। जैसे एक जैसे शब्द हो जाते हैं, एक जैसे शब्दों में हम अगर बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं राकेश। राकेश बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, तो पढ़ाई लिखाई जैसे शब्द हो गया, ऐसा बनाइए। समान ध्वनि होगी, पढ़ाई लिखाई एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। राकेश बहुत पढ़ाई लिखाई करता है। राकेश बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, तो समान ध्वनि हो गई, एक जैसी आवाजें हो गई। और पुनरुक्त यानी फिर से, उक्त, उक्त मतलब फिर से कहा गया, पुनः उक्त फिर से कहा गया है, फिर से कहा गया है। बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं वर्दी पहन सकता हूं। हाँ, ये शक्ति बोधक हुई। वह इतना वजन उठा सकता है, ये शक्ति बोधक हुई। वेरी गुड, उठाना और सकना। पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया पर आएंगे, कमेंट रिफ्रेश करेंगे बच्चों के। वह कट्टा उठा सकता। अरे भैया कट्टा वट्टा नहीं उठाना है यार। तुम लोगों को इतनी अच्छी राइफल मिलेगी, आधुनिक हथियारों से लेकर के आपके हाथ में यूएमपी से लेकर के AK सीरीज से लेकर के ECO 203 से लेकर के 47 से लेकर के इंसास से लेकर के सब कुछ आपको चलाने को मिलेगा। टैंक वैंक सब चलाने को मिलेंगे। कट्टा छोटे लोग हाथ में लेते हैं भाई। कह रहे कि शक्ति बोधक वो कट्टा हाथ में ले सकता है। पूरा जीवन फिर धारा 25 का शिकार होकर पूरे जेल में अपना कैरियर खराब कर लोगे। बहुत बच्चों को रोते हुए देखा है मैंने। ऐसा नहीं करना है भैया। दिखा भैया, इतनी तेज कमेंट कौन करता है? दिखाओ जरा। एक दोस्त ने कहा है खट्टा मीठा। इसको खट्टा मीठा क्रिया दिखती है। खट्टा मीठा क्रिया है क्या विशेषण है? काहे नहीं पढ़ते हो रे भैया? खट्टा विशेषण है, खट्टा क्रिया थोड़ी है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, वह बहुत उछल कूद करती है। वह बहुत उछल कूद करती है। तो उछलना और कूदना क्रिया है। उछल कूद करती है। खट्टा कोई क्रिया थोड़ी है। बहुत शानदार खेल कूदा है। सीमा हंसी खुशी रहती है। खुशी दोस्त क्रिया नहीं है, खुशी विशेषण। देखो हंसी खुशी नहीं लिख सकते। हंसी में हंसना तो क्रिया हो गई, लेकिन खुशी में क्या खुशना क्रिया बना दोगे आप? तो खुशी नहीं, खुशी तो विशेषण है। आपको दो क्रिया चाहिए। मैंने बोला संयुक्त क्रिया है तो कितनी क्रिया चाहिए? दो क्रिया चाहिए। तीसरा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, नाम दिखाओ इनका क्या है? अनुष्का शर्मा जी ने। श्रुति नाचना गाना जानती है। दो क्रिया हो गई, नाचना गाना जानती है। दो से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। उछलना कूदना करना तीन क्रिया हो गई। संयुक्त में क्या होगा आपका? बात एक ही रहेगी, क्रियापद एक से ज्यादा होंगे, कम से कम दो होना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। राजकुमार जी कह रहे हैं गाली गलौज, इसमें दो क्रिया शब्द नहीं है दोस्त। गलोचना कोई क्रिया शब्द नहीं होता। वह आना जाना, उसका आना जाना लगा रहता है। हाँ ठीक है, दो क्रियाएं हैं, आना और जाना। बात एक ही करी है उसने, आना जाना लगा रहता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो मैंने आपको कहा संयुक्त क्रिया के जो भेद हैं आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बस ये चुनाव करना है आपको कि वह
एक अर्थ बता रही हो, और मित्र उसमें क्या होना चाहिए आपका, क्रिया शब्द 2 होने चाहिए। वह घूमती फिरती रहती है, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है, बहुत बढ़िया सचिन जी। आगे आएंगे। वह बहुत खाती पीती है, अच्छा वाक्य है ये भी, कोई दिक्कत। आगे आएंगे, आगे चले जी। अब आते आगे जो अन्य कुछ क्रियाएं हैं महत्वपूर्ण है। अन्य किसी एग्जाम के लिए पढ़ाता तो मैं बहुत सारी क्रिया पढ़ाता फिर, लेकिन आपके लिए छोटी छोटी क्रियाएं आप पढ़ लीजिए। सहायक क्रिया, बचपन से शायद पढ़ते आ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया आप क्या समझते हैं? सहायक क्रिया क्या बोलोगे? ये अन्य क्रियाएं हैं। अब वो 11 खत्म हो गए संयुक्त क्रिया के। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इजेएमआर तो सब जानते होंगे ना। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की। तो कौन कौन सी होती है सहायक क्रियाओं में? क्या बोलोगे? ता है, वाक्य बनाइए। ती है, ते है, जो भी टेंस की पहचान होती है। रहा है, रहा था। चुका है, चुका था। रहा है, रहा था। ठीक है, आदि। जैसे मैं बोल दूं एक उदाहरण, राम अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। राम अखबार पढ़ रहा था, तो पढ़ना क्या है दोस्त? एक मुख्य क्रिया है। और रहा था क्या? इसकी सहायता कर रही है। दूसरा, सूर्य पूर्व में निकलता है। क्या बोलोगे? सूर्य पूरब में निकलता है, तो निकलना तो मित्र क्या हो गया? निकलना तो क्या हो गया आपका, बताइए जरा। आप कहेंगे निकलना तो हो गया भैया मुख्य क्रिया, और ता है उसकी सहायता करता है। चुका है, बिल्कुल होगा। रहा होगा, बिल्कुल होगा। ये भी पहचान क्यों नहीं होगी भैया? रहा हो, टेंस की जो भी पहचान है, रहा होगा, रही होगी, चुका है, चुका था, आदि आदि। ये किसकी पहचान है? सहायक क्रिया की पहचान है। सहायक क्रिया। राम खेल रहा था, अर्पित तोमर जी एकदम ठीक लिखा है आपने, ये सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया के बाद में आती है आपकी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया ये भी आपको पढ़ के जानी है। सजातीय क्रिया क्या होती है? क्या बोलेंगे सजातीय क्रिया में? जब एक ही क्रियापद को, जब एक ही क्रियापद को दो रूपों में लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? दो रूपों में लिखा जाए। दो रूपों में लिखा जाए जब क्रियापद को। दो रूप कैसे? जैसे हम बोलते हैं महाराणा जी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। महाराणा जी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। अब ये तुमको मैं लड़ाइयां लिखना भी सिखाऊंगा, कुछ बच्चे बड़ी ही बनाते हैं। तो देखो दो शब्द कौन से हैं? लड़ाइयां और लड़ी। लड़ाइयां और लड़ी। उसने बहुत चढ़ाइयां चढ़ी। दो क्रियापद आ गए। उसने बहुत चढ़ाइयां, उसने बहुत चढ़ाइयां चढ़ी। उसने बहुत चढ़ाइयां चढ़ी। एक जैसे, एक जैसे जब आए, बहुत बढ़िया। सोहन ने रोहन को बहुत मार मारी। सोहन ने रोहन को दो एक जैसे शब्द, चढ़ाइयां और चढ़ी। मार और मारी एक जैसे शब्द हैं, बहुत मार मारी।
बहुत मार मारी, ठीक है, क्योंकि मारना क्रिया शब्द है। मारना, चढ़ना, चढ़ से मूल धातु, लड़ मूल धातु, लड़ाइयां लड़ी मूल धातु। एक बच्चे ने लिखा राम ने खाना खाया। इसमें दोस्त खाना में जो खाना है वो हेलो हेलो हेलो, क्या दोस्त मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अभी इंटरनेट का कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से शायद आपको वीडियो एक जगह रुकी होगी। अभी एक बार सारे दोस्त बता देंगे कि आवाज़ आप लोगों को पहुंच रही होगी। बहुत शानदार, वेरी गुड। तो मैं बता रहा था आपको, जब एक ही क्रियापद के रूप में लिखा जाए, एक ही क्रियापद के रूप में लिखा जाए तो क्या बोलेंगे आपका, तब वो हो जाएगा आपका सजातीय क्रिया। क्या हो जाएगा? सजातीय क्रिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? सहायक क्रिया आप जान गए, ठीक है। एक होती है मित्र आपका सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या बोलेंगे? जब जब सॉरी ऐसे लिखें, जब क्रिया को पूरा करने के लिए, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। कितना? सिर्फ एक क्रियापद। क्रियापद का मतलब होता है क्रिया शब्द, पद का मतलब शब्द। सिर्फ एक क्रियापद की जरूरत हो या आवश्यकता हो, एक क्रियापद आए बस। जैसे बड़े अच्छे उदाहरण है इसके, राम आया, हो गई सामान्य क्रिया। सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हुई और बड़े छोटे वाक्य इसमें आते, राम आया, बच्चे भागे। आप भी लिखें एक एक वाक्य। सोहन गया, वे आए, वे आए। सोहन गया, वे आए। ये सामान्य क्रिया है, ठीक है। बेबी चलो लिखा है एक वाक्य ने, बेबी चलो, ये भी ठीक है, बहुत शानदार। राम पढ़ा, पढ़ता है लिखते ही वो क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। ता है सहायक क्रिया है, ठीक है। ता है नहीं लिखना है, सिर्फ एक क्रियापद। इसमें ज्यादातर हम देखते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सामान्य भूतकाल हम कहते हैं। सूर्य निकला, ऐसे वाक्य, मैं पढ़ी, वो कूदे, इस तरह के वाक्य, ये सामान्य क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? सामान्य क्रिया। एक होती है दोस्त आपका, जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो, अर्थात इसको बोलते हैं हम अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं? अनुकरणात्मक क्रिया होती हैं जिनमें शब्दों का अनुकरण हो, यानी एक शब्द दो बार आए एक ही शब्द में, शब्दों का अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है रिपीटेशन, अनुकरण हो। अभी देखेंगे कैसे। जैसे मैं बोल दूं घोड़ा हिन हिना रहा है, घोड़े की आवाज को क्या बोलते हैं? हिन हिनाना। तो अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? घोड़ा हिन हिना रहा है। आप भी ऐसे शब्द लिखना कुछ, हिन हिनाना। वह दरवाजे को खटखटा रहा है, तो खटखटाना, खटखटाना। मक्खियां भिन भिना रही हैं, तो भिन भिनाना, भिन भिनाना। मक्खियां भिन भिना रही हैं। वह उनकी पीठ थप थपा रही है, तो थप थपाना हो गया, थप थपाना हो गया।
खटखटाना हो गया। हाँ आपका वह, उसके पंख तोड़ लिए गए तो वह फड़फड़ा रही है, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, ठीक है। फड़फड़ाना होता एक इसमें आपका वह बैठे बैठे बड़बड़ा रही है, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ठीक है। घंटियां टनटना रही हैं, टनटनाना, ठीक है। वह उनको देख करके थरथरा रही है, थरथराना, थरथराना, ठीक है। ऐसे सब तो क्या हुआ, हिन और हिन, फड़ और फड़, खट खट, बड़ बड़, भिन भिन, टन टन, थप थप, थर थर, थर थर। मिमियाना एक बच्चे ने लिखा है, चहचहाना, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। इतने होशियार बच्चों को होते हुए सिलेक्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। चहचहाना, मुझे बस इतने ही थोड़ी थोड़ी समझ रखने वाले बच्चे चाहिए। चहचहाना बहुत गजब। गुनगुनाना, अमर कुमार जी बहुत बढ़िया। पिछली बार के टॉपर भी आपके कौन है, अमन कुमार। गुनगुनाना, अमर कुमार इस बार बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते अमर कुमार पता नहीं कौन बच्चा टॉप कर जाए। टॉप करने वाले बच्चे को खुद नहीं पता होता मैं टॉप कर जाऊंगा, बस वो अच्छे से पढ़ रहा होता है, ठीक है। पिछली बार बच्चे से बात हुई, उसने बोला कि मैं 13 घंटे मैंने पढ़ाई की है। बोलेंगे भाई। बकरियां मिमिया रही हैं, मिमियाना बिल्कुल ठीक है। गुनगुनाना बहुत खजब था ये भी। अनुकरणात्मक क्रिया तो याद रखेंगे। एक होती है आपकी दोस्त कौन सी, समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया और आपका असमापिका क्रिया। इसको बाएं हाथ की तरफ लिखो और दाएं हाथ की तरफ अपनी कॉपी में लिखो, असमापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। टॉप करो ना करो दोस्त, उसका एक अलग बोनस है, वो अर्थ उसका बिल्कुल है। लेकिन जरूरत किस बात की है, सिलेक्शन लेने की। सिलेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। क्या बोलोगे, समापिका क्रिया। जब क्रिया शब्द अंत में हो, समाप्ति पर हो। जब क्रिया शब्द कहां होगा, जब क्रिया शब्द समाप्ति पर हो। कहां हो जी, समाप्ति पर हो। और क्या बोलेंगे, जब क्रिया शब्द समाप्ति से पहले भी आ जाए। क्रिया शब्द समाप्ति से पहले भी आ जाए तो वो क्या होगी, ए माने ना, समाप्ति। ना समाप्ति पर ही ना होगा, कहीं भी हो जाएगा। समापिका क्रिया जहां समाप्ति पर ही होगा, जैसे हरीश बाजार जाता है, हरीश बाजार जाता है, ये क्या है वैसे। आप कहोगे भैया ये तो हो गई हमारी क्या सहायक क्रिया। तो समापिका में सारी क्रियाएं हो सकती हैं, अलग भेद है। लेकिन देखो क्रियापद कहाँ है, अंत में है, अंत में एकदम। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, तो ये भी कहां हो गया आपका, अंत में हो गया, अंत में हो गया। अब यहां देखना असमापिका में ऐसा नहीं होता। असमापिका में क्या है कि शब्द कहीं भी आ सकता है। सामने चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन रुक गई। अब देखो रुक गई ये तो बाद में है, लेकिन ये कहां पर आ गया, चल, चल मूल धातु है। बोलो यस और नो, यस और नो। तो आप कहेंगे भैया अगर क्रियापद पहले भी आ जाए, वह बाजार में लेटकर, बाजार में लेटकर, लेटकर तमाशा करता है, वह बाजार में लेटकर तमाशा करता है। तो करना तो बाद में है, ये तो हो गई समापिका। लेकिन ये पहले जो आ गया यहां पर लेटना, क्रिया शब्द,
ये क्या हो गया, ये क्या समाप्ति पर आया, नहीं जी भैया बीच में आ गया। तो अगर बीच में आ जाए, बीच में आ जाए तो असमापिका होगी दोस्त, क्या होगी, असमापिका होगी। और यदि अंत में आए तो समापिका होगी। बात समझे, इतने प्रकार की क्रियाएं हमारी होती हैं और उम्मीद करूंगा क्रिया को आप अच्छे से पढ़ के तैयार रहेंगे। अगले अध्याय पर हम चलेंगे आपका अव्यय की तरफ। किसकी तरफ, अव्यय की तरफ। और फिर हमारा वोकेब वाला पार्ट शुरू होगा जिसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हुए इस हिंदी की नब्ज को तोड़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल मित्र। थैंक यू, नमस्ते।